जैसे कि आपने सवाल किया कि हु इज़ फ़ज़ल वदूद, तो मेरा ताल्लुक़ बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से है, मेन सिटी गिलगित से। और उसके बाद मैं अगर अपने हवाले से बताऊं, प्रोफेशनल लाइफ में मैं पाकिस्तान के दो जो है नेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करता हूं, अल्पाइन स्कीइंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, जिसमें मैंने जो है पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात हासिल किए हैं। और उसके बाद मैं अपने एजुकेशन के हवाले से बताऊं तो मैंने बीएस हेल्थ एंड फ़िज़िकल किया हुआ है, और मैंने बीएस जो है वो हेल्थ एंड फ़िज़िकल में किया हुआ है। अच्छा, मुझे जो इंस्पायर किया है स्पोर्ट्स में वो मेरे वालिद हैं, और उन्होंने ही जो है इस चीज़ की तरफ मुझे लाया जब मैं 4.5 साल का था। नो डाउट 4.5 साल के बच्चे को अच्छे से अपने नाम का पता नहीं होता, और उन्होंने मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स में डाला जो कि ख़तरनाक थी, और पाकिस्तान में इसका कल्चर भी नहीं था। और पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का बेसिकली कल्चर ही आया है वो 5-6 साल अभी हुए हैं कि लोगों ने स्पोर्ट्स को अच्छे से जानना। क्रिकेट ही हुआ करती थी, बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स और इनको इतना नहीं पहचाना जाता था। अभी आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया का दौर है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। बट बेसिकली जितना भी मैंने इंटरनेशनल किया, नेशनल किया, मेरा एक्सपेंडिचर्स, मॉरली सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, जितना भी है मेरे वालिद ने किया है। और मेरे वालिद ने बहुत ही तकलीफ़ों के बाद मुझे जो है एक नेशनल लेवल का जो है या इंटरनेशनल लेवल का आप कह सकते हैं कि प्लेयर बनाया है। देखें, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने भी पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि जो आपको दिख रहा है तो ऑल द टाइम वही हो। चैलेंजेस टीम के अंदर भी होते हैं, चैलेंजेस आपके सिलेक्शन के अंदर भी होते हैं, चैलेंजेस फिर आपके कोचेस की तरफ से भी होते हैं, फिर आपके टीममेट्स की तरफ से भी होते हैं, फिर सोसाइटी की तरफ से भी कुछ होते हैं। उसके साथ साथ जो है फिर जब आप इंटरनेशनली चले जाते हो तो वो अलग ही दुनिया होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस हमें पाकिस्तान में रहते हुए हैं वो कोचेस का, समटाइम कोचेस का रूड बिहेवियर हमारे साथ हुआ करता था। फेवरेटिज़म, अपने फेवरेट प्लेयर्स को वो खिलाते थे। तो टफ जॉब था पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह वो बरकरार रखना, क्योंकि जो कल्चर यहाँ पे है सिफारिशी वाला। तो जैसे कि एक कोच हुआ करते थे, तो उनके तकरीबन 3 भाई जो हैं वो भी नेशनल में खेलते थे, तो वो ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ उनको ही दिया करते थे। फिर सम टाइम ये होता था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई किट देती थी तो वो भी उसके अंदर, क्योंकि कोच के पास पूरी अथॉरिटी हुआ करती थी। अभी तो बहुत चीज़ें हाइब्रिड हो चुकी हैं। अभी तो आप एथलीट्स राइट कमीशन एक बन चुका है, एथलीट्स के राइट्स जो होते हैं वो सारा आपको मालूम होता है। बट ये होता था कि हमारी किट हमें ना देना, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होती हैं, इंडोर स्पोर्ट्स होती हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स होती हैं, उनके वर्ल्ड कप फॉर्मेट्स अलग होते हैं, उनके वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर्मेट्स अलग होते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें सबसे मेगा इवेंट ओलंपिक्स होता है, सेकंड पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है कि जो हर 2 साल बाद होता है, थर्ड पे आता है वर्ल्ड कप जो साल में 5-6 होते हैं, और उसके बाद हमारा चूँकि कॉन्टिनेंट एशिया में आता है तो एशियन गेम होता है, एशियन कॉन्टिनेंटल कप होता है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला हुआ है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसके बाद मैंने वर्ल्ड कप्स भी खेले हुए हैं, और इसके बाद जो है एशियन गेम, एशियन कॉन्टिनेंटल कप भी मैंने जो है वो खेला हुआ है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। जकार्ता हो गया, अपना रियाद हो गया, KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, लबनान हो गया, ईरान हो गया। इस तरह के मुख्तलिफ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने इलीट स्पोर्ट्स एंड इलीट प्लेटफॉर्म्स पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और उसमें ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 भी मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैंने जकार्ता में किया था। बट अगेन बिकॉज ऑफ वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था जो कि होना चाहिए था, क्योंकि ओलंपिक्स बहुत ही महंगी गेम है। उस तक पहुँचने के लिए तकरीबन आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी 5 से 6 करोड़ रुपए आपको पाकिस्तानी वो खर्चने होते हैं, और जो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक है वो तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट पे लगाते हैं कि उसका
जो है ये होता है कि उनको गोल्ड मेडल के लिए तैयार किया जाता है। वो बाकी उनकी किस्मत, अगर वो उस कंपटीशन में पर्टिकुलर जो कंपटीशन होता है उसके अंदर ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में वो गोल्ड लेते हैं या नहीं लेते हैं। और इसमें जो फिर मेरा एक इवेंट हुआ था साउथ कोरिया में, ड्रीम प्रोग्राम के नाम से स्कीइंग का था, अल्पाइन स्कीइंग का। उसमें 170 एथलीट्स थे, 41 कंट्रीज थी, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन, सेकंड मेरा जो अपोनेंट था इंडियन था, थर्ड अमेरिका था। तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र ये इसलिए भी था कि इंडियंस के साथ प्रॉपर सपोर्ट था। अवाम की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली पब्लिक इज़ योर बिग वेपन, और पब्लिक के सामने अगर आप अच्छे हैं, अगर पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है तो दैट्स मीन के आप कुछ कर रहे हैं अच्छा। तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी, स्पेशली मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, चाहे वो बल्तिस्तान से हो, चाहे नगिर से हो, हुंजा से हो, गज़र से हो, अस्तोर से हो, दियामिर रीजन से हो, तांगेर से हो, दरेल से हो, इवन मेरे अपनी सिटी गिलगित से हो। तो ऑल ओवर जितना भी हमारा एरिया है, बहुत सपोर्ट मिला। केपी से भी बहुत सपोर्ट मिला, जो कि एक खुश आइन बात है। आपको जब मॉरली सपोर्ट मिल रहा होता है, इज़्ज़त अफजाई की जा रही हो, तो दिल खुश होता है और आप कहते हो कि मैं और कुछ भी करूं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों को और अच्छा रिप्रेजेंट करूं, अपने लोगों का जो इमेज है वो दुनिया में और अच्छा करूं। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस तरह ऑलरेडी हम डाउन हो चुके हैं। हमारे पाकिस्तान का, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का, केपी का, पंजाब का, बलोचिस्तान का, सिंध का, कश्मीर का रियल फेस कुछ और है। प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, इज्जत देने वाले लोग हैं, जानते हैं कि अपने लोगों को कैसे एहतराम दिया जाता है। देखें, जो टीन एज आपकी होती है या स्कूल लाइफ वाली एज होती है, कॉलेज लाइफ वाली एज होती है, तो उसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि एनर्जेटिक होता है बच्चा, उसके जो है ख्वाब बनाने वाला टाइम होता है। वो जब भी वो बिस्तर पे जाके लेटे या बेड पे जाके लेटे तो रात को ख्वाब बुनता है कि मैंने ये बनना है या ये करना है, या दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि हम कल ये खेलेंगे। तो एक एनर्जेटिक टाइम वो होता है। तो उस टाइम में असल में बच्चे को अच्छा डायरेक्शन देना, और वो डायरेक्शन आपके बच्चे के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम की जो डायरेक्शन है वो आपको जो है मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उसमें मिल जाता है। जैसे कि मैं काफ़ी कुछ साल पहले एक चीज़ मेरे नज़रों से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि एक 5 साल के बच्चे को हॉस्पिटैलिटी के जो है फ़न सिखाया गया था, और एक 40 साल का जो आदमी था वो ओवर हो चुका था, उसको सिखाया गया था। तो जब तहकीक से पता चला 5 साल के बच्चे के अंदर जो है सलाहियतें ज़्यादा थी बनिस्बत 40 जिसने ओवर किया हुआ था। क्योंकि जो आपका माइंड है या आपका जो दिमागी नशोनुमा जो जिसे कहते हैं, वो उसी पर्टिकुलर एज में होती है, 5 साल से 10 साल के एज में। ये बहुत ही सेंसिटिव जो है पीरियड होता है। तो इसके अंदर मैं वालिदैन से भी यही कहूँगा, और मैं टीचर्स से भी ये कहूँगा, मेंटोर से भी ये कहूँगा, कोचेस से भी ये कहूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छा डायरेक्शन दें। वो नेगेटिविटी से उनको दूर रखें, हमेशा पॉजिटिविटी उनके सामने रखें। तो कहीं ना कहीं जाके अगर एक चीज़ भी क्लिक हो जाती है तो वो उनकी लाइफ संवार सकती है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ बनाया है दूसरे से। अल्लाह ताला ने किसी को भी, हालांकि 8 अरब की आबादी है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 अरब की आबादी में हर एक बंदा दूसरे से टोटली मुख्तलिफ है। उसका माइंड सेट मुख्तलिफ है, उसके चाल ढाल मुख्तलिफ है, उसके बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो हम किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं दे सकते कि फ़लाँ का बच्चा तो डॉक्टर बन गया, आप क्यों नहीं बने, फ़लाँ का बच्चा तो इंटरनेशनल एथलीट बन गया, आप क्यों नहीं बने। इससे जो उसकी नशोनुमा होती है, जिस चीज़ के अंदर, फील्ड के अंदर उसने जाना होता है, उसको आप क्रैश कर देते हो, उसके माइंड को आप क्रश कर देते हो, उसके बच्चे के दिल को आप तोड़ते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, हम सारे सेम नहीं हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं
इसमें मैं वालिदैन को भी ऐड करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वालिदैन इस तरह हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक गैप आ रहा है कि उनको भी पता नहीं है कि हम अपने बच्चों को, अच्छा जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो भी किसी हद तक कंफ्यूज खुद भी होते हैं कि बच्चे को आपने बता दिया कि आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है। नो, कभी भी नहीं। बच्चा जो बनना चाहता है आप उसको वो बनने दें। दूसरा, बच्चों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो जब मैट्रिक या एफए में आते हैं एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, और वो उन खैर आजकल के बच्चे तो वही बात के बहुत तेज़ हो चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है तो इतना बताने की नीड ही नहीं है, लेक्चर देने की। बट बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है टाइम पे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जिनको पता नहीं होता तो वो दो चार चीज़ों को चूज़ करें और वो करते जाएं। फिर अंदर से इंसान को खुद एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं म्यूज़िक में ठीक हूँ, मैं स्पोर्ट्स में ठीक हूँ, मैं स्टडी में ठीक हूँ या मैं बिज़नेस में ठीक हूँ। तो वो इंसान को अंदर से खुद पता चल जाता है। बट जैसे कि एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हम माँ के पेट से लेके कब्र के गड्ढे तक हमने जो है लर्निंग प्रोसेस में रहना है। तो किसी ने ये दिल छोटा नहीं करना कि ओ मेरी तो एज निकली जा रही है, ओ माय गॉड मैंने एफएससी कर लिया है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो करने को कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग अमेरिका की अगर हम मिसाल लें, एक प्रेसिडेंट का हम सुन रहे थे कि 50 के पता नहीं 40 साल के बाद जाके वो प्रेसिडेंट बना, हालांकि 2 दफ़ा के 3 दफ़ा वो मेंटली डिस्टर्ब भी रह चुका, उसके जो है डाइवोर्स भी हो चुकी, मतलब निजी जो उनकी ज़िंदगी थी वो काफ़ी डिस्टर्ब रही, लेकिन एट द एंड 40 साल के 50 साल के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। तो इस तरह के बहुत सारे मिसाल हमारे पास हैं। हमारे पास आइंस्टाइन है, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, हमारे पास अपने ही स्टार्स बहुत हैं। तो आपका फैसला आप खुद नहीं करेंगे, आप करते रहें कोशिश, अल्लाह ताला पे छोड़े, आपका फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। हर एक एथलीट की अपनी स्पोर्ट्स होती है जिसके अंदर वो माहिर होता है और वो एक पूरे प्रोसेस से आता है। पहले वो इंटर कॉलेज लेवल से आता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेलता है, प्रोविंशियल खेलता है, फिर नेशनल खेलता है, फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो तब जाके उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिकग्निशन मिलती है और इंटरनेशनली वो जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। तमाम एथलीट्स को मैं एक ही मैसेज दूंगा, चूँकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं हमारे इंटरनेशनल नेशनल एथलीट्स के अंदर, यूनाइटेड रहें हमेशा, क्योंकि हमारी एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी ही ऐसी है कि हम एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, हम अमन के सफ़ीर हैं। हम ही अगर जो हैं अच्छा नहीं रहेंगे या अच्छे तासुरात आगे दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम आम आवाम से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें आपस में मिलना चाहिए और इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह की एक चीज़ बननी चाहिए जिसके अंदर हम हर इलाके से रिप्रेजेंटेटिव लें इंटरनेशनल एथलीट या नेशनल एथलीट का, और वो अपने इलाके को एक अच्छे सॉफ्ट वे में या सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया तक पहुंचाए। बाकी एथलीट्स के लिए मेरा क्लियर कट ये पैगाम है कि अपनी मेहनत आप खुद करें, किसी पे रिलाय ना रहें, स्पॉन्सर के भरोसे ना रहें। आप अपनी मेहनत करेंगे, एक दिन वो आएगा कि इंशाल्लाह जो है यू विल रॉक।